हमारे कर्म लौट कर जरूर आते हैं, चाहे अच्छे करें या बुरे। यदि आपने इस कहानी को एक बार सुन लिया तो आपकी मौत भी टल जाएगी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है। यदि आपने इस कहानी को सुन लिया तो आपकी मौत भी टल जाएगी। साथियों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलें। साथियों, हम कर्म चाहे बुरे करें या अच्छे, हमारे कर्म लौट कर जरूर आते हैं। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे कर्म बुरे ही लौट कर आएंगे और हमें बहुत सारे विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे कर्म लौट कर जरूर आएंगे और हमें बहुत सारे फल मिलेंगे अच्छे। साथियों, कहानी शुरू करते हैं। ये छोटी सी कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। साथियों, एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। जब चयन करने बैठते तो 2 दिनों तक ध्यान ही करते रहते थे। उन्हें बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस जवान शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ, तो वो 7 दिनों के लिए तुम अपने घर रहकर आ सकते हो। जैसे ही उस शिष्य ने ये बात सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, वो कहने लगा, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तब गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। तो उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना। मैं वापस आते ही उस काम को कर दूंगा। इसके बाद गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखें में अपने शिष्यों को खोने का दर्द था। वो शिष्य गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक झुंड था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार बिल के अंदर जा रही थीं और कुछ चींटियां बाहर आ रही थीं, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल देती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा था और फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के बिल के पास तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से यह लाखों चींटियां बेमौत मारी जाएंगी। यह सोच उसके तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों तरफ एक ही रास्ता बना दिया। यानी उस बिल के चारों ओर से एक नाली सी बना दी, जिसमें से वो पानी दूसरी तरफ को जाने लगा। साथियों, इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने 8 दिन
कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने की तैयारी कर ली। सुबह होते हुए आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। कल शाम हो चुकी थी। यह गुरु आश्रम बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि वह मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्यों को देख ना सके। बौद्ध भिक्षु यह सब सोच रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले लगा लिया, लेकिन वह अब गुरु इस बात से अचंभित हो उठे कि उनका शिष्य 8 दिन के बाद भी अभी तक जिंदा है। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब उसने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि जिसने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी काम का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे घर में हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौट कर हमारे पास आ जाता है। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए और ना ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी डिमोटिवेशनल इंसान को मोटिवेशन कराना भी अच्छा कर्म है। किसी दूसरे इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाएं तो वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख भी अनुभूति प्राप्त होती है। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छा करेंगे तो हमारे पास कई गुना अच्छा आएगा और यदि हम बुरा करेंगे तो हमारे पास कई गुना बुरा आएगा। साथियों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। साथियों, अब फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।